हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक फॉर्म पढ़ा था, जिस फॉर्म में हमने बात की थी, थोड़ा देख लेते हैं उसको। हमने उस फॉर्म में ये पढ़ा था कि अगर कहीं पर दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स dx, ये दिया हुआ कहीं पे fx इंटू एफ डैश एक्स दिया हुआ है, या फिर कहीं पे दिया हुआ है f डैश x बटा एफ एक्स dx। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। और ये जो fx है इसको हम लोग z मान लेते हैं, ये जो fx है उसको z मान लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और नए फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए बढ़िया समझिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। देखिए, जैसे मान लो इसमें से बहुत कुछ प्रॉब्लम ने लास्ट क्लास में किया, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। बोलता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है e का पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। बच्चा मेरा एक क्वेश्चन है, बोला e का पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इसमें फंक्शन कौन है और उसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन fx डिफरेंशिएशन f डैश x, कौन सा fx है कौन सा f डैश x, ये हमको पहचानना होगा। और पहचानने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, तो पहचानने के लिए हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। जो लोग डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़े हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 7992239092। मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको डिफरेंशिएशन के वीडियो लिंक भेज दूंगा, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये मेरा फंक्शन है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमको ये अगर याद रहेगा तो झट से पता चल जाएगा क्या करना है। तो अगर हमको ये याद है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट या लेट कर लेते हैं, लेट पुट एक चीज है, लेट z बराबर tan x। हमने z बराबर क्या मान लिया, tan x। अब z मान सकते हो, u मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। हमने z बराबर tan x मान लिया। अब बच्चा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dz बटा dx, तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, यानी dz बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx, ठीक है। मैंने बताया था कि जैसे sec स्क्वायर x dx है, इसको यहां से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करके क्या लिखेंगे इसके जगह पे, e का पावर tan x की जगह पे z और इसकी जगह पे dz। अब यहाँ पे नया वेरिएबल आ गया, पहले वेरिएबल x था, अब वेरिएबल कौन है, z है। तो ये जो z वेरिएबल हमने मान लिया, तो हम इसको dx को dz से रिप्लेस कर देंगे। अब e के पावर z का इंटीग्रेशन तो e का पावर z प्लस c होता है बच्चा। e का पावर z की वैल्यू क्या है, tan x, यानी e का पावर tan x प्लस c आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, बहुत आसान सी चीज है। डिफरेंशिएशन आना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो चीजें अगर आपको याद है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के ट्रिक्स के लिए एक लाइव क्लासेस करने वाला हूं संडे के दिन, ठीक है। तो संडे को हमारी लाइव क्लासेस होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। उसकी इंक्वायरी के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं कि उसका पूरा प्रोसेस के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि उसका क्या प्रोसेस होगा और किस दिन होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस है, जिसमें हम लोग फॉर्मूला कैसे याद करेंगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी टाइमिंग डिसाइड कर लूंगा, मैं आपको बता दूंगा। संडे के दिन लाइव होगा, आप संडे से पहले मुझे सैटरडे को मैसेज करके पूछ लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, बोल रहा है कि ये तो हमने देखा, एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, e का पावर cos स्क्वायर x इंटू साइन 2x dx। बच्चा मेरा, हम e का पावर cos स्क्वायर x को मान लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाता है। अब देखो, ये आपको डिफरेंशिएट करके चेक करना होगा। देखो चेक करते हैं, इसको मानेंगे z, लेट z बराबर cos स्क्वायर x। जब डिफरेंशिएट करेंगे dz बटा dx तो आएगा 2 cos x। चेन रूल याद है, चेन रूल में क्या होता है, पावर आके मल्टीप्लाई होता है, पावर एक घटता है, तो cos स्क्वायर का 2 आके मल्टीप्लाई होगा, पावर एक घट गया cos। अब cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, माइनस साइन x। अब dz बराबर माइनस 2 sin x cos x। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, और ये आ गया dx, dx जाके मल्टीप्लाई हो गया।
ये फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x का क्या होता है sin 2x होता है ना। तो अब यहाँ पे sin 2x dx तो मेरे पास क्वेश्चन में था, इसको रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे dz से, और ये जो e का पावर cos स्क्वायर है e का पावर क्या हो जाएगा z हो जाएगा, एकदम सेम तरीके का देखो है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा माइनस ई का पावर z प्लस सी, यानी बच्चा माइनस ई का पावर z की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर x प्लस सी, आंसर होगी। कोई दिक्कत जी, बहुत आसान है, ठीक है। तो छापो मेरा लाल, फिर देखते हैं आगे, ठीक है छापो। आइए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ आपके, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में आता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा, सीबीएसई के एग्जाम्स में भी आता है और एसबीटी के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, इसको समझिएगा बढ़िया से, है बहुत आसान सा क्वेश्चन। बोल रहा है dx बटा e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। ये सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछता है लगभग सारे एग्जाम्स में, इसलिए समझिएगा इसको। बोला ये जो क्वेश्चन है बच्चा, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं e का पावर x प्लस 1 बाई e का पावर x। बोलिए कोई दिक्कत होगा, कैसे लिख दिया हमने 1 बाई, ये माइनस का साइन था बच्चा, तो माइनस क्या हो गया 1 बाई ई का पावर x, ठीक है। अब मेरा लाल इसको एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, e का पावर x ऊपर चला गया एलसीएम लेने के बाद, और नीचे जब एलसीएम लोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा e का स्क्वायर, e का पावर x, e का पावर x, e का पावर x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब e का पावर 2x हो गया, और प्लस 1। अब ये आ गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे, लेट करेंगे z बराबर e का पावर x, इसको मान लेंगे z बराबर e का पावर x। देखो उससे होगा क्या, जब आप e का पावर x मानेंगे तो dz बराबर क्या हो जाएगा e का पावर x dx हो जाएगा, dz बराबर क्या हो गया e का पावर x dx, ठीक है। यहाँ e का पावर x dx ऊपर दिया हुआ है, इसकी जगह पे dz लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे dz, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चा z का स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस z स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो तो e का पावर x को हमने z माना तो z स्क्वायर, अब ये फॉर्मूले पे चला गया, dz बटा 1 प्लस z स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स z प्लस c। मैंने बताया था आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन में जब बात करते हैं तो बेसिकली जब हम बात करेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो tan इनवर्स x होता है, यहाँ z है tan इनवर्स z हो गया। अब ये जो z की वैल्यू है वो क्या है बच्चा e का पावर x प्लस c। ये क्वेश्चन आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे tan इनवर्स e का पावर x, आंसर याद हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, टिक मारेंगे बढ़ते चलेंगे, समझ में आ रही बात। वीवीआई क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन, जब आप कॉपी पे नोट करेंगे तो वीवीआई लगा दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछेगा। मेरी गारंटी है 90% क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी से लड़ेगा, जो मैं लिखवा रहा हूं कॉपी में लिखते चलो, वही क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला इस तरह का क्वेश्चन है, बोला cot x into log sin x dx, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो यही सेम क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, cot x dx बटा log sin x, सेम तरीके से बनाएंगे, ठीक है, एकदम सेम तरीके से बनेगा, सिर्फ आंसर डिफरेंट होगा, बनाने का तरीका सेम है। समझिए हम डिफरेंशिएशन में पढ़ा है log sin x का डिफरेंशिएशन cot x हो जाता है, ठीक है, चेन रूल पे बनाने पे वही आएगा, एक बार हम बना के दिखाते हैं, समझिएगा। तो हम log sin x को बेसिकली मान लेंगे, लेट z बराबर log sin x मान लिया। अब डिफरेंशिएट करते हैं, dz बटा dx, log sin x का मतलब बच्चा 1 बाई sin x। सबसे पहले log sin x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे। मैंने बोला चेन रूल इंपॉर्टेंट है, चेन रूल आपको आना चाहिए। log sin x को सबसे पहले sin x के रिस्पेक्ट में किया, फिर sin x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो sin x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या आएगा cos x, और cos बटा sin क्या होता है बच्चा, cos बटा sin होता है cot x, dx तो मेरा इधर से उधर चला गया। अब dz बराबर cot x dx, देखो dx cot x dx की जगह पे आप लिख देंगे क्या dz, और इसकी जगह पे क्या है बच्चा सिंपल z, है ना, क्योंकि हमने इसको z माना है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा z स्क्वायर बटा 2 प्लस c, कितना आसान है। अब z स्क्वायर, तो z की वैल्यू क्या थी जी log
साइन एक्स का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस सी आंसर। एकदम सेम तरीके से इसमें भी बनाएंगे, ठीक है। नीचे में z हो जाएगा तो log z आ जाएगा, यानी log साइन एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कॉपी में बना करके सबमिट कीजिएगा। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है, जैसे एक क्वेश्चन है, बोल रहा है 1/x² cos 1/x dx, ठीक है बच्चा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x² cos के अंदर एंगल में 1/x है, क्या करेंगे। बोलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो cos के एंगल में है ना, इसको z मान लेंगे। लेट सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे, लेट कर लेंगे, लेट z बराबर 1/x। z बराबर हमने मान लिया 1/x, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा dz बटा dx, तो क्या आ जाएगा 1/x का माइनस 1/x² और dx यहाँ लिख दिया हमने। तो dz बराबर क्या आ गया 1/x² dx, और ये जो माइनस है इसको हम यहाँ ले देते हैं। 1/x² dx, 1/x² dx, हमेशा ये काम करना है, जो उसका डेरिवेटिव है उसको वहां से रिप्लेस कर देना है। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव को रिप्लेस करना है दूसरे वेरिएबल के dz से, ठीक है। जैसे z माना तो dz, y माना तो dy, उससे रिप्लेस करना है बेसिकली। तो हमने 1/x² dx, 1/x² dx की जगह पे लिख दिया dz। ये जो cos है तो हम इसको लिखेंगे cos z, क्या लिखेंगे cos z। अब ये cos z dz क्या होता है sin z dz, और तो क्या लिखेंगे माइनस sin z प्लस c। सिंपल, इंटीग्रेट कर दिया। अब z की वैल्यू हमने क्या मानी थी, क्या माना था 1/x प्लस c आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, बोल रहा है sin x बटा 1 प्लस cos x dx। देखो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ऊपर में cos x दे देगा, नीचे 1 प्लस sin x दे देगा, ऊपर cos x दे देगा, नीचे 1 माइनस sin x दे देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ cos की जगह ऊपर sin, sin की जगह नीचे cos, या माइनस प्लस कुछ भी दे सकता है। हम इसमें सिंपल डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ उसको z मान लेंगे, क्योंकि cos का पूरा sin होता है, तो हम पूरे को मान लेंगे। लेट कर लेंगे, लेट z बराबर 1 प्लस cos x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा, 1 का तो 0 होता है, cos का क्या होता है माइनस sin x, यानी dz बराबर माइनस sin x dx आ गया। माइनस sin x dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस dz, और ये पूरा जो पूरे को हमने z माना था इसलिए 1/z। जब इंटीग्रेट करके आंसर आएगा तो क्या लिखेंगे माइनस log z प्लस c, और ये जो log है बच्चा z की जगह पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस c। समझ में आ रही बात, ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसी तरह का और भी प्रॉब्लम आप देख सकते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है sec x बटा log sec x प्लस tan x, ऐसा क्वेश्चन है। बोल रहा है dx, बोल रहा है log sec x प्लस tan x, और ऊपर में दिया हुआ है sec x dx। तो ये पूरा जो नीचे दिया हुआ ना, इन सबको हम z मान लेंगे। देखो लेट करेंगे, लेट z बराबर log sec x प्लस tan x। बच्चा मेरा क्या होगा, जब हम dz बटा dx करेंगे, log sec x प्लस tan x का क्या होता है 1/sec x प्लस tan x। log के जब log के अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 इतना आ गया log का फॉर्मूला। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे sec x का क्या होता है, sec x का होता है sec x इंटू tan x। जानते हैं हम लोग सब लोग sec x इंटू tan x होता है, और tan x का क्या होता है, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x। बच्चा मेरा यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, sec x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, बचेगा tan x प्लस, देखो यहां से sec x निकल गया तो sec x बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा मेरे पास, नीचे बचा sec x प्लस tan x। अब मेरा लाल ये कट गया तो क्या बचा सिर्फ sec x, यानी dz बराबर sec x dx। अब बोलोगे सर बना रहे हैं इंटीग्रेशन, करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, तो ये बाबू दोनों जो है ना एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों काम आपको करना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएट आपको करना ही पड़ेगा, यानी इसीलिए इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन बहुत नेसेसरी है।
आना। तो dz बराबर sec x dx को हमने रिप्लेस कर दिया dz से मेरा लाल। नीचे वाला क्या था, पूरा का पूरा z। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आएगा log z प्लस c। अब z की जो वैल्यू है log, अंदर में क्या लिखा जाएगा, फिर से log sec x प्लस tan x प्लस। समझ में आ रही बात? छापिए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। बोल रहा है, ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ, बोल रहा है क्या, e का पावर रूट एक्स साइन e का पावर रूट एक्स बटा रूट एक्स dx। ऐसा क्वेश्चन है बाबू। बोला e का पावर रूट एक्स फिर साइन e का पावर रूट एक्स dx बटा रूट एक्स। अब क्या करेंगे, साइन के अंदर जो e का पावर रूट एक्स है, अगर आप इसको z मानिएगा तो e का पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन e का पावर रूट एक्स, अब रूट एक्स का 1 बाय रूट एक्स यानी आ जाएगा। ठीक है, तो हमको इसे इमेजिन करना पड़ेगा, उसके लिए हमको चेन रूल नेसेसरी है। चेन रूल आएगा तो आप इमेजिन आराम से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट z बराबर e का पावर रूट एक्स। ठीक है, z बराबर हमने क्या मान लिया, e का पावर रूट एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे dz बटा dx, क्या होगा, e का पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन e का पावर रूट एक्स। उसके बाद रूट एक्स का क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 2 को इधर ले आइए, 2 dz बराबर dx इधर चला जाएगा, e का पावर रूट एक्स बटा रूट एक्स dx। e का पावर रूट एक्स बटा रूट एक्स dx क्या हो जाएगा बच्चा, 2 dz। e क्या बचा, साइन z। देखो इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, ये चेन रूल आपको करना पड़ेगा जो आप पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं या पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं या इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो अब साइन z का तो इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, क्या होता है जी, -2 cos z प्लस c। अब बच्चा मेरा 2 जैसे वैसा है, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू e का पावर रूट एक्स प्लस c। आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? और क्वेश्चंस करते हैं, बने रहिए। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, जैसे एक क्वेश्चन ये हुआ है, 1 प्लस tan x बटा x प्लस log sec x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, और सीखने के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आसानी से सीख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम जो नीचे दिया हुआ है ना, इसको z मान लेंगे। लेट z बराबर x प्लस log sec x, ये हमने मान लिया z। ठीक है बच्चा, अभी जो हमने z माना है इसको डिफरेंशिएट करेंगे dz बटा dx। x का हो जाएगा 1 तो आ गया। अब ये चाहिए tan में, तो log sec x का क्या होता है, 1/sec x। और sec x का क्या होता है बच्चा, sec x इंटू tan x। तो ये sec से कट दिया, dz बराबर क्या आ गया, 1 प्लस tan x और साथ में dx। समझ में आ रही बात? बहुत आसान है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ये 1 प्लस tan x की जगह लिख देंगे dz, नीचे क्या लिख देंगे z। 1 बटा z dz का क्या हो जाएगा, log z प्लस c। बच्चा मेरा बेसिकली log z की जगह क्या लिखेंगे, जो माना था, क्या माना था, x प्लस log sec x प्लस c। आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आया हुआ है, बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम में भी आया हुआ है, और एसबीटी भी पूछा है। समझिएगा इसको। बोल रहा है साइन 2x बटा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेसिकली हमारा। बोल रहा है साइन 2x बटा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो नीचे वाला जो दिया हुआ है इसको z मान लेंगे। लेट z बराबर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है बच्चा, डिफरेंशिएट करेंगे dz बटा dx, क्या आएगा, a स्क्वायर तो कोफिशिएंट है वैसे ही रह जाएगा, cos स्क्वायर का क्या होता है 2 cos x, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, प्लस b स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा, साइन स्क्वायर का क्या होता है 2 sin x, और sin x का क्या होता है cos x। तो बच्चा मेरा हम यहां से dz बटा dx, देखो ये जो है दोनों a स्क्वायर, दोनों में सेम चीज है, दोनों को कॉमन निकाल देते हैं। 2 sin x cos y, 2 cos x sin x, 2 sin x cos x, दोनों सेम है,
कॉमन निकल के क्या हो जाएगा sin 2x, अंदर में क्या बचेगा, पहले बी स्क्वायर को लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस में था इसलिए इसको बाद में लिख दिया, इसको प्लस में लिख दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेम चीज है। अब यहां से देखो क्या आ गया, dz बटा ये नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर साइन 2x dx। तो बच्चा मेरा ये साइन 2x dx, इसको रिप्लेस करना था हमको, ये रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हो रहा है ये, तो ये रिप्लेस हो रहा है dz बटा बी स्क्वायर माइनस का कोफिशिएंट है ये बाहर निकल गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो पूरा है ये पूरा हो गया z। देखिए इस पूरे को हमने z माना था इसलिए हमने इसको लिख दिया z, यानी आंसर क्या आएगा 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dz बटा z, मतलब log z प्लस c, यानी बेसिकली ये log z का मतलब क्या हो गया 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग z की जगह पे क्या है जी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। समझ में आ रही बात? इतना आपको किसी भी डिप्लोमा के बुक में नहीं मिलेगा जितना हम आपको बता दे रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आप बढ़िया से नोट्स कीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे इंटीग्रेशन आप थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आज इन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत सारा प्रॉब्लम किया, अभी और भी बहुत प्रॉब्लम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में बेसिकली। और ये आज आपका होमवर्क है, आपको आज जो मैंने पढ़ाया है जिस टाइप का क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है इसको आप बनाएंगे, ठीक है। बुक का भी वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ अभी यूट्यूब पे, आप उसको भी जाकर के देख लेंगे, ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस बना लेंगे आप बुक से। सबसे पहले ये काम कीजिए कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।